हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज हम सब स्वागत करते हैं आप सभी का, और एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए निर्गमन की किताब 30वां अध्याय 17 वचन से 21 वचन के बीच में आज हम देखेंगे धोने के लिए हौदी। देखिए, क्योंकि पवित्रता केवल इस बात की नहीं कि हम परमेश्वर के समीपता में भेंट जो चढ़ाई जाए उसको पवित्रता के साथ साथ ही साथ एक हौदी बनाया गया जहां धोना या उस प्रकार से वहां पे उस पानी का छिड़काव करके अपने आप को शुद्ध करना, ये सारी चीजें हम उस हौदी के लिए देखेंगे और देखेंगे कि कैसे सांकेतिक तौर पे ये परमेश्वर का वचन जो है वो बात करती है। हालेलुया। 17 वचन में जो लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने किससे कहा? यहोवा ने मूसा से कहा। एक बार फिर से देख रहे हैं कि बार बार यहोवा परमेश्वर यहोवा मूसा से बातचीत कर रहा है और बार बार उसको यह बता रहा है, ऐसा नहीं, परंतु यहाँ पे सांकेतिक तौर पे यह, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ घटी है ना, एक साथ सभी चीजों को वो बता रहा है। कई लोगों का मानना यह है कि यहोवा ने मूसा से कहा तो फिर से कहा, नहीं, वो एक बार कहता चला गया है ना, और मूसा जो है वो उनकी बातों को सुनता चला गया। ठीक है, तो यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी। अभी तक सारी चीजें लकड़ी और उसमें सोने का मढ़ा हुआ था, पीतल भी मढ़ा हुआ था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रख कर उसमें जल भर देना। वेदी बनाना, उसमें जल भर देना। और निर्गमन 40 का 7 वचन, और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना। हौदी को रख के, दोनों के बीच में रख के उसमें जल भरना। दूसरा इतिहास निकालिए मेरे साथ में। दूसरा इतिहास और उसका 4 का 6। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होम बलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होम बलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौदी बनाया गया। तो और भी 10 हौदियां हैं बाद में जिसका वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हौदी की, जिस हौदी की बात कर रहे हैं उस हौदी को देखते हैं कि कौन सी हौदी है ये। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। तो ये उस पवित्रता के लिए जो याजक और महायाजक, जैसे यहाँ पर लिखा है, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद था। तो ये बड़ी हौदी याजकों के धोने के लिए पीतल की और पीतल की पाए की बनाई गई। और उसके बाद हालांकि 5 हौदी इस तरफ 5 हौदी इस तरफ रखा गया ताकि बलिदान की हुई वस्तु जो है उसमें धोई जाए, होम बलि की वस्तुएं उसमें धोई जाए और उसके बाद में होम बलि चढ़ाई जाए। और हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करेंगे और धो करके वो अंदर प्रवेश किया करेंगे। भजन संहिता 26 का 6। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आता आए हैं। सॉरी, गलत वचन हमने पढ़ा है। 26 का 6, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, अर्थात तेरी वेदी में मैं भेंट चढ़ाऊंगा।
उससे पहले अपने आप को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। उस जल से धोने का अर्थ यह भी था कि वह निर्दोषता के जल से, अर्थात वो निर्दोष अपने आप को बनाए और निर्दोष बना करके उस जल से धोए और अपने पापों को धो करके वो परमेश्वर के सामने प्रवेश करे। और सेम यही घटना हम प्रभु यीशु मसीह के दिनों में पिलातुस राजा को करते हुए पाते हैं। एक छोटी सी पात्र में वो जल मंगाता है और उस जल से अपना हाथ धो के ये सोचता है कि हारून और उसके पुत्र के समान, याजक महायाजक के समान वो ऐसे हाथ धो लेगा और यीशु मसीह के लहू से उसको क्षमा मिल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये हाथ धोने और पांव धोने का पवित्रीकरण का, हाथ धोकर या पांव धोकर के पवित्रीकरण का जो विधि है वो भी हम यहाँ पे याजकों और महायाजकों के लिए देखते हैं। और एक वचन देखेंगे इब्रानियों 10:22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो शुद्ध जल से धुलवाकर, तो ये एक ऐसा जल था जो शुद्धिकरण की विधि को हाथ पांव धो करके पूरी करती थी। उस विधि को दिया गया किसके लिए? याजक और महायाजकों के लिए, क्योंकि परम पवित्र परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए उस विधि को मानना जरूरी था। एक वचन और पढ़ेंगे, लय व्यवस्था 8:6। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। फिर मूसा ने क्या किया? हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर के क्या किया? जल से नहला दिया। किसके समीप? हौद के समीप। तो ये हौदी बनवाना जो पीतल की हो और उसमें हारून और उसके पुत्र हाथ पांव धोया करें। चलिए यूहन्ना 13:10 निकालिए मेरे साथ में, एक और वचन इसके लिए, यूहन्ना 13:10। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। तुम में से बहुतेरे तो शुद्ध हैं, परंतु सब के सब नहीं हैं। हाथ पांव धो लेने से मन की शुद्धता व्यक्त नहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो नहाकर आ चुके लेकिन शुद्ध नहीं हुए, इसलिए वो हाथ पांव धो करके शुद्ध होते। और जीवन में बपतिस्मा ले लेना ही काफी नहीं है। बपतिस्मा हमने ले लिया, हमको लगा रहे हम तो शुद्ध हो गए। नहीं, बपतिस्मा लेने से कोई शुद्ध नहीं होता। शुद्ध होना है तो उसके लहू से अपने जीवन धोइए, अपने हाथों को धोइए, अपने पांवों को धोइए, अपने पूरे शरीर को धोइए, है ना, ताकि हमारा जो जीवन है वो शुद्ध हो सके। हालेलुया। और केवल हाथ पांव धोने की बात नहीं होती, पूरे अपने जीवन को धो दीजिए ताकि आपके और हमारे जीवन में पवित्रता दर्शाती रहे, बनती रहे, दिखती रहे। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। जब वो मिलाप वाले तंबू, क्योंकि थोड़ी भी गंदगी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। हो सकता है कि हाथ पांव में कहीं थोड़ी सी गंदगी लगी हो या हाथों में गंदगी हो और उसके साथ वो चले जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर की समीपता में पूर्ण रूप से स्वच्छ जाना है, उसके भवन में स्वच्छ रूप से जाना है। कई लोग तो बिना नहाए चर्च पहुंच जाते हैं। नहीं, बिना नहाए, बिना धोए, बिना साफ सुथरे वस्त्र पहने कभी भी चर्च में प्रवेश ना करें। करते हैं कोई बात नहीं, कई लोग ठीक है, काम में तो अलग चीज है। लेकिन यदि हम खाली हैं तो नहा धो करके बढ़िया से जाएं। यदि चर्च जाना है, नहाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, नहा धो करके जाइए। ऐसे नहीं कि हमारी पूरी अशुद्धता के साथ, तन मन सब की अशुद्धता के साथ परमेश्वर ग्रहण करेगा।
मन की शुद्धता और तन की शुद्धता, दोनों तरीके की शुद्धता, और बड़े सुंदर दिखते हुए आप परमेश्वर के भवन में जाएं, क्योंकि हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, दूल्हा है। हालेलुया। इसीलिए हम पूरी शुद्धता के साथ में जाएं और परमेश्वर से बातचीत करें। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तक वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि वे मर जाएं। यदि नहीं धोएंगे, अशुद्धता रहेगी तो वो मर जाएंगे। आज कितने लोग हैं जो मसीह यीशु में होने की बात करते हैं और हम तो प्रभु में हैं, हम तो प्रभु में हैं, हे प्रभु कहने वाले लोग, तो हम तो प्रभु में हैं, लेकिन पता है उनकी दशा दयनीय है। अंदर से वो मर चुके हैं, जीवित, अरे हाथ पांव चल रहा है, उठना बैठना हो रहा है, लेकिन वो अंदर से मर चुके हैं, उनकी आत्मा मर चुकी। तो आत्मा को मरने न दे, परंतु जीवित रखें। और ये सब कुछ तन मन की शुद्धता से हो सकता है। अपने तन को भी शुद्ध रखें, अपने मन को भी शुद्ध रखें। इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर मन देखता है ना, इसलिए नहीं कि कोई और, इसलिए क्योंकि लोग देखते हैं। ये देखिए प्रभु के लोग कैसे जा रहे हैं अपने भवन में। तो जो पवित्र परमेश्वर है उसके लिए बोलते हैं कि पवित्र परमेश्वर है तो तुम अपवित्रता के साथ क्यों जा रहे हो। हम दूसरे के ठोकर का कारण ना बने, इसीलिए हमको शारीरिक दशा में भी पवित्रता के साथ में जाने की आवश्यकता है। यह हारून और उसके पीढ़ी के लिए, पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। ये आज के लिए या कल की विधि नहीं, ये सदा की विधि ठहरे, हमेशा हमेशा की विधि ठहरे, एक बार की विधि नहीं, अनंत काल की विधि ठहरे। तो ये विधि उसने दी पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए। तो यीशु मसीह के आने के बाद ये विधि चली कहाँ गई? लोगों का ये मानना है कहाँ चली गई? अरे वो चली नहीं गई, वो पूरा हो गया, वो विधि को पूरा कर दिया, और उसी विधि के द्वारा आज हम उद्धार पाते हैं। और विधि क्या है पता है? आज भी हमें प्रभु यीशु के लहू से अपने जीवन को धोना है। पहले भी धोना था, आज भी धोना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है ना? दोनों तरीके से हमको धोना जरूरी है। आज अपनी पवित्रता की दशा में अपने जीवन को, अपने अपराधों को धो लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम एक नए जीवन को प्राप्त कर सकें। यदि नया जीवन चाहिए, नए सिरे से जन्म लेना है। और नए सिरे से जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि हम माता के गर्भ में जाकर के फिर से निकले, नहीं, परंतु इसी जीवन में रहते हुए अपने जीवन को नया